देखना ये फ्रिज क्यों नहीं खुल रहा? फ्रिज तो नहीं खुलेगा पापा जी, वो क्या है ना, मैंने लॉक लगाया उस पे। अरे पर तूने लॉक क्यों किया? मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए। वो क्या है ना पापा जी, फ्रिज ना मैं दहेज में लेके आई थी, तो अभी मुझे उसकी जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने उस पे ताला लगा दिया। जब मेरा मन करेगा तो मैं खोल लूंगी फ्रिज। अरे ये तू क्या पागलों वाली बात कर रही है, हैं? बताऊं अभी भरत को तू क्या कर रही है? हाँ पापा जी, आप बता दीजिए भरत को, मैं डरती थोड़ा ना उससे। और वैसे भी ये फ्रिज ना मेरे पापा ने दहेज में दिया था, तो मैं किसी से क्यों डरूं? आपको बताना है तो आप बता दो। भरत, भरत, भरत। हाँ पापा, क्या हुआ? देखना बहू को, ये फ्रिज नहीं खोल रही है, कह रही है कि मैं दहेज में लेकर आई हूँ। ऐश्वर्या, क्या बोल रहे पापा ये? सुनो, ये गाड़ी की चाबी ना यहाँ नीचे रख दो। मतलब ये कि जो गाड़ी की चाबी तुम अंदर से लेके आए हो ना, तुम्हारे हाथ में है। एक काम करो, उसे नीचे रख दो। अरे गाड़ी तो मैं डेली लेके जाता हूँ, और गाड़ी नहीं लेके गया तो ऑफिस कैसे जाऊंगा? और आज तो मैं वैसे भी लेट हो गया हूँ। वो क्या है ना भरत, ये गाड़ी भी ना मेरे पापा ने दहेज में दी थी, और वैसे भी आज मेरा सैलून का अपॉइंटमेंट है, तो गाड़ी होने के बावजूद भी अगर मैं ऑटो में धक्के खा के जाऊंगी तो क्या फायदा मेरे पापा का गाड़ी देने का? आज से पहले तो तुमने कभी ऐसी बात नहीं करी, तो आज क्या हो गया तुम्हें? वो क्या है ना, पहले मैंने कभी सोचा नहीं था इन सब के बारे में, लेकिन आज सोचा तो मुझे समझ में आया कि ये सारी चीजें तो सिर्फ मेरे यूज के लिए दी गई थी, तो इसीलिए मैं ये सब कर रही हूँ। क्यों, कोई प्रॉब्लम है? लो कर लो बात। अब ये तुझे गाड़ी की चाबी भी नहीं देगी, क्योंकि ये दहेज में लेकर आई है ना। देख बहू, जो तेरे पापा ने हमें सामान दिया ना, वो तुम दोनों के यूज के लिए दिया है, और ये भी तो तेरा पति है। नहीं नहीं पापा जी, आप गलत बोल रहे हैं। हम दोनों के लिए नहीं, सिर्फ मेरे लिए दिया था। वो मेरे पापा ने ना पहले ही बोल दिया था कि शादी के बाद भी वो मुझे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देंगे। तो ये जो फ्रिज, गाड़ी और जो बाकी का सामान उन्होंने दहेज में दिया है ना, वो मेरे आराम के लिए दिया है। इसमें आप लोग कहाँ से आ गए? ये बकवास ना बंद करो। और मैं तुम्हारे पापा से ना कुछ मांगने नहीं गया था, उन्होंने जबरदस्ती दिया। मुझे ना इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं थी, भगवान का दिया हो, मेरे पास सब कुछ है। देखो, मांगा हो या ना मांगा हो, मिला तो है ना। और वैसे भी मेरे पापा ने ये सब चीजें इसीलिए दी थी ताकि आगे जाके मुझे कोई दिक्कत ना फेस करनी पड़े और मैं आराम से रह सकूं। तो बस इसीलिए मैं ये सब कर रही हूँ। और हाँ, आप लोग ना कान खोल के सुन लीजिए, आज के बाद मेरी दहेज में लाई हुई चीज को कोई भी ना मेरी परमिशन के हाथ नहीं लगाएगा, ठीक है? ठीक है, आज के बाद ना तुम्हारी दहेज में आई हुई चीजों को कोई हाथ नहीं लगाएगा इस घर में। और हाँ, ये रही तुम्हारी चाबी। और पापा, इसके घर से कोई भी चीज जो आई है ना, उसको हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, जा रहा हूं मैं। ऐश्वर्या, ये लो क्या ये? डिवोर्स के पेपर्स। भरत, और अब तुम एक काम करो, जितना भी तुम्हारा दहेज का सामान है ना, उसको लो और मेरे घर से बाहर निकल जाओ। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। क्या बकवास कर रहे हो भरत? इतनी छोटी सी बात के लिए तुम मुझे डाइवोर्स दोगे? ऐश्वर्या, कोई छोटी बात नहीं है। आज सुबह तुमने पापा को बेइज्जत करा, मुझे बेइज्जत करा। और किस लिए? कि तुम दहेज का सामान लाई थी, इसलिए। और तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम दहेज न लाती तो हमारे पास कुछ नहीं है? और इंसान को ना तब बुरा लगता है कि जब इंसान ने वो गलती करी ना हो और फिर भी उसको सुनना पड़े। और मैंने तो तुम्हारे पापा को लाख बार मना करा था कि मुझे कोई दहेज नहीं चाहिए। और आज तुमने मुझे वो दिन दिखाई दिया ना कि तुमने मुझे जलील करा, वो भी दहेज के चक्कर में। अरे मैं तो खुद ही दहेज के खिलाफ था। बुरा लगता है ना भरत, जब एक आदमी पूरा दिन मेहनत करे, थक हार के घर आए और फिर उसे ये सब बातें सुनने को मिले। अरे बुरा तो लगेगा ही ना। आदमी दिन रात मेहनत करता है और उसके बाद वो जब घर पे आए तो उसको ये ताने सुनने को मिले, बुरा तो लगेगा ही। सोचो भरत, जब तुम्हें इतना बुरा लग रहा है तो तुम्हारे जीजा जी को कितना बुरा लगता होगा जब उन्हें ये सब ताने सुनने पड़ते होंगे। और तुम्हें पता है, इन सब की वजह ना सिर्फ तुम लोग। अरे हमने क्या कर दिया? हमने तो उनको कभी कुछ नहीं बोला। मैंने खुद अपने कानों से सुना है भरत, पापा जी को दीदी से फोन पे बात करते हुए। पापा जी दीदी को कह रहे थे कि उन्होंने दहेज में जो भी दीदी को सामान दिया है ना, उस पे दीदी ताला लगा के रखें, किसी को उस पे हाथ भी ना लगाने दे, किसी को यूज ना करने दे, क्योंकि वो उन्होंने सिर्फ उनके यूज करने के लिए दिया है। हाँ बेटा, अपनी सास को ना समझा के रखियो, उसको बोलियो कि अपनी हद में रहे, और तेरे साथ कोई फालतू बात करने की जरूरत नहीं है उसको। जो मैं तुझको दहेज में सामान दिया था ना, वो सिर्फ तेरे लिए दिया है, तेरे इस्तेमाल के लिए। ज्यादा बात है तो अपने सामान को ताला मार के रखा कर, समझे? वो तेरे इस्तेमाल के लिए दिए मैंने, ना कि उनके इस्तेमाल के लिए। और अगर तेरी सास या कोई तेरे साथ ऊंचा बोलता है ना, तो बस मुझे एक फोन कर दियो, उसीड़ा मार जाऊंगा मैं घर पे और बताऊंगा उनको कि किसकी लड़की से बात कर रहे हैं वो। हाँ, ये क्या कर रहे हैं पापा जी? अपनी बेटी का घर पर बात कर रहे हैं? नहीं, ये तो मैं नहीं होने दूंगी। कुछ तो करना पड़ेगा। अरे जीजा जी ना, पता नहीं दीदी से रोज क्या क्या ताने सुनते हैं। और जब मैंने दीदी को कॉल करके उनसे बात करने की कोशिश की
तो दीदी ने मुझे कहा कि ये उनका फैमिली मैटर है और मैं बीच में कुछ ना बोलूं। दीदी को तो मैं नहीं समझा पाई भरत, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार तुम्हें और पापा जी को समझाने की कोशिश करती हूँ, क्या पता कुछ हो जाए, बस इसलिए मैंने ये सब किया। अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है ना भरत, तो तुम पापा जी को खुद बुला के पूछ लो। पापा, पापा। हाँ बेटा बोल, क्या बात है? ये क्या सुन रहा हूँ मैं पापा कि आपने दीदी को बोला है कि वो जो भी दहेज का सामान लेके गई है वो उस पर ताला लगा कर रखे, किसी को यूज ना करने दे। क्या ये सच है पापा? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस उसे समझा रहा था। पापा आप उसे समझा नहीं रहे थे, आप अपनी बेटी का खुद घर बर्बाद कर रहे थे। पापा आप उसे समझा नहीं रहे थे, आप अपनी बेटी का खुद घर बर्बाद कर रहे थे। पापा आपने कभी सोचा है कि आपकी इन हरकतों की वजह से मेरी बहन का घर टूट सकता है? अरे बेटा तू ऐसी बात क्यों कर रहा है? मैं भला उसका घर क्यों तोड़ूंगा? बेटी है वो मेरी। आप ये सब छोड़िए, आप ये बताइए आज जो ऐश्वर्या ने हरकतें करी है वो आपको अच्छी लगी? कैसा लगा? बुरा लगा ना आपको? हाँ बेटा, बुरा तो लगा था। तो सोचो अगर दीदी अपने ससुराल में सेम हरकत करेगी तो उनके ऊपर क्या बीतेगी। अरे जीजा जी क्या सोचेंगे कि कैसी परवरिश दी है। वो तो हमारे जीजा जी बहुत अच्छे हैं कि वो इतने दिनों से ये सब चीजें बर्दाश्त कर रहे हैं। अगर उनकी जगह मैं होता ना तो मेरे जैसा आदमी तो एक दिन में परेशान हो जाता। देख लो आज तलाक तक बात पहुंच चुकी है। और मान लो अगर जीजा जी ने दीदी को छोड़ दिया और वो यहाँ आके रहने लग गई तो आपको कैसा लगेगा? बेटा ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि मैं अपनी बेटी के ऊपर मुसीबत डाल दूंगा और मेरी वजह से मेरी बेटी का घर टूट जाएगा। मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये सब कुछ करने से पहले मुझे सोचना चाहिए था। सोचना पड़ेगा पापा अब हमें, और उनके घर चल के हमें उनसे माफी भी मांगनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, जैसा तू बोले। ऐश्वर्या मुझे इन सब चीजों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, और अगर मुझे पता होता ना तो मैं कभी भी ऐसा नहीं होने देता।